मध्य प्रदेश में अचानक से क्या हो गया? दतिया में बीजेपी के अंदर भयंकर बगावत हो गई। टिकट की लड़ाई सड़क पर आ गई। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। इस पर उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भयंकर बवाल कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस पर कब्जा कर लिया। जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 झांसी दिल्ली हाईवे बंद कर दिया। इसकी वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फिलहाल मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। बीजेपी के कार्यालय पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है, हम जानेंगे सज्जन जी से, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं ग्राउंड जीरो से। मध्य प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है, लेकिन इसी प्रयोगशाला में जो बगावत का ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये इस वक्त बीजेपी कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है, जिसपे अभी भी सैकड़ों समर्थक छत पर मौजूद हैं और ये आप दृश्य देखेंगे। इन लोगों को समझाइश देने के लिए जो नारेबाजी, देखिए अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये बीजेपी कार्यालय को बंधक बना के रखा गया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और कानून व्यवस्था सुचारू चले, इसलिए तस्वीरों में दिखाऊं कि इस वक्त रात से ही कलेक्टर और एसपी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी निभाते हुए कि कोई भी जो उपद्रव की स्थिति हो उसे रोका जा सके। रात भर जो जाम लगा रहा उसे खुद ये पुलिस बल यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से जैम को खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन नाराजगी बरकरार है। ये तस्वीर जो इस वक्त इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में कभी दिखाई नहीं दी, जहां पर पुलिस इसलिए खड़ी है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के कार्यकर्ता उसी पार्टी का ऑफिस को कब्जा कर पथराव कर रहे हैं, और पुलिस कोशिश कर रही है समझाइश देने की और कानून व्यवस्था संभालने की। लगातार ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार नारेबाजी ये रुक नहीं रही है। कल रात से इसी तरीके से जो पूरी की पूरी जो नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं, कलेक्टर मौजूद हैं यहाँ, एक बार उनसे एसपी साहब से बात कर लेते हैं। सर, अभी भी ये टकराव की स्थिति दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, कब ये खत्म होगा, कब ये चीजें समाप्त होंगी? 10-12 घंटे से तो ऊपर हो चुके हैं। नहीं, आप देख सकते हैं कि जाम खुल चुका है, जाम पूरी तरह से खुल चुका है और यातायात सुचारू हो चुका है। अभी जो बचा, बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को दतिया उपचुनाव से उम्मीदवार बनाया है। इससे लेकर लोकल लेवल पर बहुत नाराजगी है। नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। रघुवीर सिंह कुशवाहा ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। नगर पालिका अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर समर्थकों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पूरा एक तरीके से कहा जाए बंधक है ये बीजेपी कार्यालय, तो गलत नहीं होगा। इस वक्त जिला अध्यक्ष रघुवीर जी यहाँ पर मौजूद है बीजेपी के, जिन्होंने त्यागपत्र समेत समस्त अपने जो पदाधिकारी हैं दे दिया। सर, नाराजगी अभी भी है? सभी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उसी वजह से ये कार्यकर्ता जब से टिकट हुआ है तब से अभी तक कार्यकर्ता लगातार बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हम सब कार्यालय में बैठे हुए हैं, बाहर जाम भी लगाया था कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने भी, सारे कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। पार्टी अगर सही निर्णय लेती है तो हम सब पार्टी के साथ है। पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए, निर्णय सही लेना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपने कहा पार्टी के निर्णय को आप लोग मानते हैं, शिरोधार्य करते हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो पार्टी ने अगर टिकट दे दिया तो नाराजगी फिर क्यों है किसी आशुतोष तिवारी? हम सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था उस कार्यकर्ता को उसका परिश्रम मिलना चाहिए। इस निमित्त हम सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। ऐसे नए कार्यकर्ता को थोपना जिसका यहाँ इस क्षेत्र में अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। टिकट कमजोर प्रत्याशी को दिया गया है। अगर वो प्रत्याशी नहीं जीतता है तो हम सबकी जो है छवि धूमिल हो जाएगी। हम सब कांग्रेस की जमानत जब्त करने का प्रयास कर रहे थे कि हम सब ऐसी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व
नरोत्तम मिश्रा खुद चुप हैं सज्जन जी, उनके समर्थक हाय तौबा मचा रहे हैं, पार्षद सुनने को तैयार नहीं, लोकल लेवल पर इस्तीफे हो रहे हैं। ये पूरी कहानी क्या है? नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? देखिए, जस्टिफिकेशन जो भी हो, लेकिन कटा है केवल गुटबाजी के चक्कर में। नरोत्तम मिश्रा पिछला चुनाव लगभग 7,500 वोटों से हार गए थे दतिया से, लेकिन दतिया में आप जाएं, गांव-गांव में आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा का एक संपर्क है, उनके लोग हैं वहां पे और काफी लोकप्रिय रहे हैं। पिछली बार हार गए क्योंकि थोड़े बड़बोले हैं काफी ज्यादा। गृह मंत्री के नाते आपको याद होगा कि विकास दुबे का प्रकरण हुआ था, उससे भी इनको जोड़ा गया था, तो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। लेकिन दतिया क्षेत्र में जाके देखें तो अभी भी हारने के बावजूद ये काफी लोकप्रिय थे। और वैसी स्थिति में क्या है कि ये वो लोग हैं जो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी अपने आप को ये मानते थे कि ये लोग कंटेंडर है। तो अभी एक वो संगठन का जो एरोगेंस होता है, यहाँ की बात करें, दूसरे या बिहार की भी शायद बाद में बात करेंगे, आप देखिएगा, वो ये होता है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि संगठन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी एक अलग से पकड़ बनाए हुए है। आप कैंडिडेट बदलिए, निश्चित तौर पे नए लोगों को मौका दीजिए, लेकिन जो नया कैंडिडेट है उसकी विश्वसनीयता क्या है? एक पैटर्न मुझे अब जो दिखाई दे रहा है, पहले कैलाश विजयवर्गीय अजीत जी कमजोर हुए, अब नरोत्तम मिश्रा को बैठा दिया गया है। इसका मतलब क्या ये है कि मोहन यादव मजबूत होते जा रहे हैं? बिल्कुल, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि हम नए लीडरशिप को, नई पीढ़ी के नेताओं को आगे करें। तभी धीरे धीरे हाशिए में डाला गया। आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय महासचिव होते थे और वो लोकसभा चुनाव या राज्यसभा और दिल्ली में केंद्र में मंत्री या मुख्यमंत्री वगैरह के सपने देख रहे थे। उनको फिर से उनके बेटे की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा करके राज्य में मंत्री बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, उनको यहां से भेज करके वहां विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, स्पीकर बना दिए गए। प्रहलाद पटेल यहां से भेज दिए गए, और उन सब के, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये अपने नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, सबको किनारे आप करके और मोहन यादव को नेता बनाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, बनाइए नेता, नई पीढ़ी के नेता आने चाहिए, लेकिन उसके लिए पुराने तमाम नेताओं को दफनाने की जरूरत नहीं है। अभी ये बाई इलेक्शन है, इसके बाद 2 साल का कार्यकाल और बस्ता विधानसभा का। नरोत्तम मिश्रा अभी लड़ते, अगली बार आपको जो करना था सो उनके साथ करते। वो तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, उन्होंने पर्चा खरीद लिया था। हर बार सिर्फ चौंका देना कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि हमने चौंका दिया, किसी और को दे दिया इनकी जगह।